सोचो तुम्हारे अंदर एक ऐसी बैड हैबिट जो छूटने को तैयार ना हो। कोशिश करते करते तुम थक चुके हो, खुद से वादा करते करते थक चुके हो कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इसे छोड़ दूंगा। तब भी वो चीज़ दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ जाती है। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली तुम उसकी ओर खींचे चले जाते हो। लेकिन यह सवाल उठता है कि यार क्यों ये चीज़ छूट नहीं पाता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि टाइम का क्या रोल होता है हमारे हैबिट्स के बनने में। एक्चुअली में तुम ऑब्जर्व करना, जब तुम एक खाली जगह पे होते हो, अकेले होते हो, तब तुम्हारी थिंकिंग कभी पास्ट में जाती है, कभी फ्यूचर में जाती है। और जब इन दोनों के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगती है तब तुम्हारी बैड हैबिट बनती है। अब मानो कोई इंसान पास्ट के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि यार पास्ट में मेरे साथ कितना गलत हुआ, मेरे लाइफ में हमेशा फेलियर रहा, रिग्रेट वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ और इस वजह से मेरा शायद अच्छा भी नहीं होगा आगे। तो वो इंसान बैड हैबिट बनाता है ताकि वो उस चीज़ से रिलीफ पा सके। और इसी तरीके से अब जो इंसान फ्यूचर में जीता है तो वो इंसान भी बैड हैबिट इसलिए बनाता है क्योंकि वो फ्यूचर में ज़्यादा सोच लेता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मैंने ये सोच रखा है, ये प्लानिंग करना है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बट फ्यूचर अनसर्टेन होता है कि भाई अब जब तुम्हारे पास फ्यूचर का कंट्रोल ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? ओवर थिंकिंग करोगे, पॉन एडिक्ट हो जाओगे, एंजियस हो जाओगे, इरिटेटिंग हो जाओगे और इससे भी कुछ जुड़ी बुरी आदतें बन जाएगी। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है तुम्हारे प्रेजेंट को। एक इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए ये मेरा मानना है कि उसको प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अगर जो इंसान अपने प्रेजेंट को फोकस करता है, अपने प्रेजेंट में जीता है, अपने प्रेजेंट में जो उसके हाथ में है उस पर काम करता है, तो ऑटोमेटिकली ना ही उसको अपने पास्ट की चीज़ें याद आती है और ना ही उसे फ्यूचर की टेंशन होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहा होता है। बट जो इंसान इन बैड हैबिट्स को जनरेट करने में लगा रहता है पास्ट फ्यूचर को देखकर, उस इंसान की लाइफ में पहाड़ टूट पड़ता है कि भाई अब क्या करूं। और यहाँ पर इसके बावजूद भी सबसे बड़ी गलती पता है कब करते हैं हम? जब हम बैड हैबिट्स बनाने के बाद उसे डिटॉक्स करने पे जुड़ते हैं। एक्चुअली में जब किसी इंसान को पता चल जाए कि मेरी 10 बैड हैबिट्स है तो वो तो नॉर्मली क्या करेगा, वो 10 हैबिट्सों पे काम करने लगेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं 10 पे धीरे धीरे कंट्रोल पाना स्टार्ट करूँ, धीरे धीरे सबको सही करूँ। बट अगर तुम्हें किसी राजा से जीतना है ना तो तुम्हें सिपाही से किसी तरीके से बाईपास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अकेले के पास शक्ति नहीं है उस 1000 सिपाही से लड़ने का। तो इसी तरीके से बैड हैबिट है। अगर जो इंसान इस 10 बैड हैबिट से लड़ रहा है कि भाई मेरे को प्रोकास्टिनेशन की बीमारी पड़ गई है, मुझे स्ट्रेस भी आ रहा है, मुझे ओवर थिंकिंग भी आ रहा है, मैं ओवर ईटिंग भी करने लग गया हूँ, मेरे अंदर पॉर्न एडिक्शन भी आ गया है, मुझे सब पे काम करना है, तो रियलिटी बता रहा हूँ जिंदगी में कभी भी मरते दम तक उसका बैड हैबिट छूटने नहीं वाला है। क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत लगता है एनर्जी, और एनर्जी के मामले में आज की जनरेशन तुम्हें पता है किस तरीके से काम लेती है। वो तो वही काम ढूंढती है जहाँ एनर्जी कम लग रहा है। तो बैड हैबिट कैसे ठीक करोगे जब तुम एनर्जी बचाने वाले इंसान हो? तो इस जगह पर इस चीज़ को बाईपास करके तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारी बैड हैबिट्स का किंग कौन है। होता है भाई सबका किंग। अगर मान लो 10 हैबिट्स है ना तो उसमें से एक हैबिट ऐसा होगा जिसकी वजह से वो 9 हैबिट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम कुछ इसे इस तरीके समझो, अगर तुम आज स्ट्रेस फील कर रहे हो किसी भी सोच को लेकर तो तुम उस स्ट्रेस के बाद सारी हैबिट स्टार्ट करते हो, यानी कि ज़्यादा खाना खाना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, एंजियस होना, फोन देखना, मूवी देखना। और अगर तुम इसे इस तरीके से सोचो कि अगर मैं अपने स्ट्रेस को किस तरीके से काबू कर लूँ, मैं अपने स्ट्रेस की जगह कोई काम कर लूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लूँ जहाँ मुझे स्ट्रेस ना आए, तो सोचो वो सारी एक्टिविटी जो 9 हैबिट्स हैं तुम्हारे अंदर आएगी नहीं, क्योंकि उनके लिए तुमने अपना दरवाजा बंद कर दिया। और ये जो किंग हैबिट है जो मैंने नाम दिया है, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये तुम्हें ये बताते हैं कि अगर हमें अपने बुरी आदतों पर जीत हासिल करनी है तो हमें उस हैबिट को पकड़ना होगा, ढूंढना होगा और उसे कुचलना होगा, जो हैबिट इन सभी छोटे मोटे हैबिट्स को आपस में जोड़ती है। तुमने नोटिस किया होगा किसी इंसान का या खुद में कि अचानक से एक हैबिट को रिपीट करने के बाद तुम्हारा बाकी का दिन खराब जाने लगता है। मान लो आज अगर तुमने पंप मार दिया, उसके बाद देखना तुम्हारी सारी हैबिट छोटी मोटी एक्टिव होने लग जाएगी। यानी कि एक बार पंप मारने की वजह से अब तुम्हें ओवर थिंकिंग आएगी, तुम्हारा मन ढीला होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, खुद से ये बोलोगे कि यार आज का दिन सड़ गया, कल से स्टार्ट करते हैं।
आज का दिन मैं शायद इस मूड से काम ही नहीं कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्शन फील होने लगेगा बस एक पंप मारने की वजह से। वहीं अगर तुम ये चीज को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हो तो सोचो क्या होगा, तुम नहीं पड़ोगे इन सारी चीजों में। इसलिए मैं कहता हूँ जो तुम्हारी आदत है, वो चाहे अब अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, वो अलग अलग नहीं है, वो एक गैंग है और उस गैंग का एक लीडर होता है जिसे मैं किंग हैबिट कहता हूँ। एक्चुअली में जो इंसान अच्छा हैबिट वाला भी है ना, उसका भी देखना कि अगर वो अपना एक काम अच्छा करता है, देखना उसके सारे काम अच्छे होते हैं, क्योंकि उसका मूड उस एक काम से, उस एक आदत से इतना बेहतर हो जाता है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर डोपामीन स्पाइक होता है। ये बुरा वाला डोपामीन नहीं है, ये अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला डोपामीन है, वो एक्टिवेट होता है। और जब वो रिलीज होता है तो उसको और आगे काम करने में अच्छा लगता है और उसका पूरा दिन इस तरीके से अच्छे में चल जाता है और रात को वो अच्छी नींद लेता है। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं बता दूं, किंग हैबिट सब में अलग अलग हो सकता है। तुम में अलग हो सकता है, सामने वाले में अलग हो सकता है, तुम्हारे बाजू वाले के अलग हो सकता है, लेकिन इफेक्ट एक ही करता है। कोई फोन उठाता है तो उसकी हैबिट स्टार्ट हो जाती है, कोई अकेला फील करता है तो उसकी हैबिट स्टार्ट हो जाती है, कोई अल्कोहल ले लेता है तो उसकी हैबिट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसे तुम्हें तोड़ना है तो तुम्हें बस अपने आप से ये सवाल करना है कि ये हैबिट्स आखिरकार एक्टिवेट हो किससे रही है। और दूसरी कि अगर मैं इनमें से एक हैबिट हटा दूं तो बाकी के कौन कौन से हैबिट इससे कमजोर पड़ जाएंगे। तो बस तुम्हें पहले एक आदत पकड़नी है जिससे सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है बुरी आदत, और उस पर तुम्हें काम करना है। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बुरी आदत ऑटोमेटिक खत्म हो रही है। तुम अगर अकेलेपन में रहते हो तो अकेलेपन को अपने आप से दूर करो, किसी से मिलो। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग आती है तो तुम उसके जगह एक्शन लो, काम करो। छोटी छोटी चीजें हैं और इन चीजों को तुम अपने बैड हैबिट से रिप्लेस करो। जो भी बैड हैबिट तुम्हें दिखता है तुम सोचो कि इस बैड हैबिट को मैं ऐसे कौन से काम से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसके वजह से ये बैड हैबिट मेरे को अभी के लिए नहीं आएगी। तुम्हें बस वो अर्ज को किसी तरीके से कंट्रोल करना है 5 से 10 मिनट के लिए, और वो अर्ज जब 10 मिनट कंट्रोल हो जाएगा और तुम बस किसी अच्छे काम में खो जाओगे तो फिर वो दिन निकल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अच्छे से रहना, और वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब करना या तो कमेंट करना कि तुम्हें और क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा इंसान तुम्हारे आसपास हो तो उसे ये वीडियो शेयर करना ताकि यार उसे भी समझ में आए कि वो किस चीज़ से जूझ रहा है आखिरकार।